विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भारत को फिर से महान बनाने और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर इतिहास से सबक लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत एडवांस्ड सभ्यता थे, हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने किसी विदेशी पर हमला नहीं किया। जब बाकी दुनिया कमजोर थी तब भी हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अजीत डोभाल ने नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक विचारधारा का साथ देना चुना है और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश की है। 21वीं सदी में सदियों पुराने घटनाक्रमों के नाम पर बदले की बात करना आपत्तिजनक है और इसका मकसद गरीब और अशिक्षित युवाओं को भड़काकर पहले से ही दबाव झेल रहे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनवाना है। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अजीत डोभाल पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती भारत के इतिहास और विरासत पर डोभाल की चर्चा पर ऐतराज क्यों जता रही हैं। क्या कहा अल्ताफ ठाकुर ने, सुनिए। हमेशा नफरत वाली सियासत करती है। जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की रही और आज भी जब स्टेप डाउन उन्होंने कर दिया तब भी उसने नफरत की सियासत छोड़ी थी। देश में जम्मू कश्मीर में कहीं भी अगर हो तो एक खास कम्युनिटी की वकालत में महबूबा जी सामने आती है और हर कोई जम्मू कश्मीर का शहरी जानता है। जमात इस्लामी की सबसे बड़ी सपोर्टर, नाम नेहद जो ख़त्म हुआ हुर्रियत उसकी बड़ी सपोर्टर और टेररिस्टों के काबू पे रोने वाली यही महबूबा जी है। और उससे साफ जाहिर होता है कि एक खास कम्युनिटी को महबूबा जी खुश करने की कोशिश करती है और जो लार्जेस्ट कम्युनिटी देश में है उसके खिलाफ वो हमेशा जहर उगलती ही रहती है। और जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल जी का जो स्पीच इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है उसमें कहीं उन्होंने कहा नहीं कि आप मुसलमानों को टारगेट किए, कहीं उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है। ये भी रियलिटी है। देखिए, भारत एक बहुत पुराना राष्ट्र है, हजारों साल पुराना है और ये हकीकत भी है कि चाहे गोरी हो, चाहे गजनवी हो, चाहे मुगल हो, सब ने भारत पे आक्रमण करके 30 से 40 हजार मंदिरों को डिसमेंटल कर दिया आज तक। और आज महबूबा जी ने कौन सा दिन चुना? जब सोमनाथ मंदिर का आज 1000वां साल है जिस दिन उस मंदिर में लूटमार और उसको डिसमेंटल किया गया था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की आवाज में एक ऑडियो जारी किया गया है। इस ऑडियो में मसूद अजहर ये दावा करता नजर आ रहा है कि उसके पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर मौजूद है। मसूद के मुताबिक ये आत्मघाती आतंकी हर वक्त हमलों के लिए तैयार रहते हैं। न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मसूद की आवाज वाले इस ऑडियो क्लिप में और क्या क्या है सुनिए। फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं
ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। और विकसित भारत जी राम जी योजना के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी कारकुनों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरे किए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के प्रदर्शनों को बेफजूल बताया और कहा कि ये योजना गरीब लोगों के लिए फायदेमंद होगी, साथ ही उन्हें काम की गारंटी देगी। वीबीजी राम जी ये वो स्कीम है जिसके नाम की घोषणा के साथ ही सियासी भूचाल भी पैदा हो गया है, जहां भाजपा लोगों को ये समझाने में लगी हुई है कि नई स्कीम से उनका काफी फायदा होने वाला है, लोगों को काम मिलेगा और गारंटी जो उनकी इनकम होगी उसकी गारंटी भी सुनिश्चित की जाएगी। वही कांग्रेस पार्टी देश के मुख्तलिफ जगहों पे, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और कई अन्य जगहों पे जो है प्रोटेस्ट कर रही है और लोगों को ये बताने में जुटी हुई है कि ये स्कीम केवल एक धोखा है, आईवाश है, जो कि उनके हितों का हनन करने वाला है। और ऐसे बता दूं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले एमजी नरेगा जो स्कीम थी उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% जो पैसा था वो जो राज्य की सरकारें थी वो देती थी। लेकिन अब इस नई स्कीम में 60% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो पैसा है, जो उसका बोझ है, वो राज्य या यूटी की जो हुकूमत होगी उसको उठाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें अब रीजनल पार्टीज भी कूद पड़ी है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इसमें बयान दिया। उन्होंने कहा ये स्कीम समझ में नहीं आती है, जी राम जी है या जी मम्मी जी। तो इस तरह के जो कटाक्ष हैं वो भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल जो है इस स्कीम के चलते जो है वो पैदा हो गया है। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और कुछ रीजनल पार्टीज भी इसमें मजा लेने में जुट गई हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है उसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आता है, या ये स्कीम जो लोग हैं जो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में, वो स्कीम की बढ़ेगी और ये स्कीम फाइनली लागू होगी। कैमरामैन साया भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और रामबन में कांग्रेस के सीनियर नेता एडवोकेट फिरोज खान ने मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे एक वास्तविक सुधार की बजाय एक वैचारिक और राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, मनरेगा का नाम जानबूझकर उनके नाम पर रखा गया था ताकि श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दर्शाया जा सके। अगर सरकार सच में ग्रामीण रोजगार की परवाह करती तो वो मनरेगा को जी राम जी योजना बनाने की बजाय उसे मजबूत करती। मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शनों, कानूनी कार्रवाई और जमीनी स्तर के अभियानों के जरिए लोगों को लामबंद कर रही है। नरेगा स्कीम को बीजेपी ने डाइल्यूट करने की कोशिश की है। पहले तो उसका नाम बदल के जो नाम रखा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, इसके कांग्रेस इसके खिलाफ है। और कोई भी डाइल्यूशन, क्योंकि ये राइट टू वर्क यूपीए सरकार ने गरीब वर्ग को, आम युवाओं को, मजदूर वर्ग को जो काम करते थे अपने घर में, अपनी पंचायत में, पंचायतों को, ग्रामीण को कमजोर करने की कोशिश जो की है बीजेपी ने, इसके खिलाफ कांग्रेस ने एमजी नरेगा बचाओ संग्राम जो है पूरे देश में शुरू किया है। इसी के संदर्भ में मुझे जम्मू रूरल का प्रभारी बनाया है, पीसीसी ऑब्जर्वर बनाया, और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे हर वार्ड के, हर पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, और दिल्ली भी लेके जाएंगे।
और सांबा में कांग्रेस ने मनरेगा योजना का नाम और स्वरूप में बदलाव किए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी लीडरों ने इसे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के हुकूक पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत मनरेगा की भूल भावना को, इसके जो बुनियादी जो इसके जज्बे हैं, इसके पीछे छुपे हुए हैं, उसे कमजोर कर रही है। यह सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे गरीब मजदूरों को मिलने वाले रोजगार और अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। नई योजना से राज्य सरकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से मनरेगा की मूल संरचना को बरकरार रखने की मांग की। जो मनरेगा है इसको तो ये खत्म कर ही रहे हैं, हमसे छीन ही रहे हैं। पर जो जैसे ग्राम सभा जो थी वो सिलेक्ट करती थी कि किसको काम देना है, गांव में ग्रास रूट लेवल पे कितना काम आएगा, उनकी मर्जी से काम होता था। तो अब उसका डिसीजन भी अब कोई नहीं लेगा, खत्म हो गया। और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट, 40% जो है वो 60-40 का डिवीजन होगा। पहले 90 और 10 का डिवीजन होता था कि 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी। अब 40% राज्य सरकार देगी। अगर 40% राज्य सरकार देगी तो केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाती है। और मैं समझती हूँ कि ये जो 40 और 60 का रेशो इन लोगों ने बनाया है, इसमें मतलब अब जितनी भी राज्य की सरकारें हैं वो बचेंगी लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इसके साथ साथ करोड़ों लोगों का, 1250 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था मनरेगा में, और अब महिलाएं भी उसमें काम करती थी। और उसके बाद अब ये रोजगार करोड़ों का तो छीन ही रहा है। और उसके बाद ये जो काम है बीजेपी का कि यही है कि इन्होंने और कोई रोजगार ये नहीं दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति में जो आखिरी आदमी होगा उसका पेट भरना, उसको खाना देना और उसके आंसू पोंछना, ये कांग्रेस की काम होना चाहिए। जो गरीबों को मार पड़ रही है उस मार से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपना अभियान चलाया है और ये लोगों को मोबिलाइज करेगी। पुलवामा में भी कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करेगी। सीनियर कांग्रेस के नेता अब्दुल रहीम राठर और जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के हितों की रक्षा करना है, जो आजीविका के लिए मनरेगा जैसी योजना पर निर्भर है। इस दौरान दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चल रहे कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने की भी बात कही। बहुत ही घिनौना कदम उठाया कि ये इस प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं और उसके बदले में एक दूसरा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये आज़म किया है कि हम बिल्कुल इस सरकार को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे देंगे। और वही एक आज जो आप देख रहे हैं, जिसकी ये जो आज हमारी मुलाकात हो रही है, वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तेज एक और मुनज़्ज़म एक आंदोलन शुरू किया है। डिमांड है मनरेगा बचाओ। इसके साथ में, जैसे आप साथियों को पता है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और 10 साल के काफी मसाइल देखने को मिले। 10 साल के इस चुनाव के बाद माननीय मुल्क के प्रधानमंत्री, माननीय मुल्क के गृह मंत्री ने जो वादा दिया था पूरे देश भर के वासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी जम्मू कश्मीर आवाम ने माना। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन, वो भी जमहूरी तरीके से लोगों ने माना। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद हम रियासत का दर्जा बहाल देंगे। 1.5 साल होने को हो गए, अभी रियासत का दर्जा की बात नहीं हो रही है। और आपको बताया कि सोपोर में साजिद अहमद अपने समर्थकों के साथ पीडीपी में शामिल हो गए। न्यू लाइट कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी इंचार्ज जावेद अहमद भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई। साजिद अहमद ने कहा कि पीडीपी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो सच में लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करती है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाना जारी रखेगी और जम्मू कश्मीर में
अमन और तरक्की के लिए काम करेगी। PDP join. Yes, PDP is the sole party in this J&K who use aspirations, emotions, the azat respect to vesan. Kashris dun. Subhashe mein akai jamaat su PDP. Join maqsad ye ki आज मतलब वारियान इलाकन हंद लूक आमत योर ज्वाइनिंग करने खतर कि यमन शौक कि ना अगर कह पार्टी ज्वाइन करो सह वहीद पार्टी कशीर मज यम लूकन हन एस्पिरेशन सत पज पट ताउन करान सह जमात सह गई PDP जमात। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के पेंचक सिलॉट इवेंट में जम्मू कश्मीर के बेहतर मुजाहरे की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि जम्मू कश्मीर की टीम ने पेंचक सिलॉट में 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल मेंस चैंपियन बनकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ये हुसूलियाबी एथलीटों के समर्पण और जम्मू कश्मीर में खेलों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आयुर्वेद। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया, ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, इसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश का मामला आया सामने। आरोपी अहमद शेख को पुलिस ने पकड़ा। रोके जाने पर आरोपी ने लगाए धार्मिक नारे। राम मंदिर के एंट्री गेट पर सुरक्षा सख्त। आने जाने वालों की बैग की जांच जारी। पकड़ा गया आरोपी अहद शेख श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला। अयोध्या राम मंदिर में पकड़े गए संदिग्ध अहद शेख से पुलिस, LIU, ATS और केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। मामले की जांच जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कठुआ में 2 निशान 2 विधान आंदोलन में शहीद भीकम सिंह और बिहारी लाल को बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हीरानगर में दोनों के समाधि स्थल पर बीजेपी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा समेत कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कि हम लोगों को उन शहादतों को भूलना नहीं है। मुझे संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला, वंदे मातरम के ऊपर बोलने का मौका मिला, और मैंने भी पूरे भारतवर्ष से आए हुए सांसदों के ध्यान में लाया कि हमारा वो क्षेत्र है जहां पर वीरों ने शहादतें सिर्फ इसलिए दी कि वो भारत माता का तिरंगा फहराना चाहते थे, भारत माता की जय के नारे लगाना चाहते थे, वंदे मातरम जो था वो गाना चाहते थे। शायद ये इतिहास हम लोगों तक सीमित रहता, लेकिन संसद के माध्यम से मैंने पूरे भारतवर्ष में कोशिश की कि हमारा इतिहास जाए। आज का समय अलग है। 1 साल 3 महीने का अंतराल हो चुका है। कुछ भी कार्य सरकार के माध्यम से नहीं हुए। बिजली अवेलेबल नहीं है, 6-6 घंटे के कट लग रहे हैं। सर्दियों में भी पानी अवेलेबल नहीं है। मैं देख रहा था कि जमुई के हमारे विधायक 3 दिन से लगातार धरने दे रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सड़कें जो हैं वो नहीं बनी हैं। लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उनको समझ चुकी है। कश्मीर ने बड़गाम में उनको बता दिया है कि क्या हाल होगा, और जम्मू में नगरोटा ने बता दिया है। यहाँ जमानत जब्त हुई है, वहाँ पर हार हुई है। आगामी आने वाले समय में लोग अब समझदार हैं, लोग जानते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में कौन सी सरकार क्या काम करती है। आगामी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी।
जम्मू संभाग के समर जोन में शीतकालीन छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। शीतकालीन छुट्टियों को बढ़ाकर अब 14 जनवरी तक कर दिया गया है। आधिकारिक आदेशों के मुताबिक इन इलाकों के स्कूल अब 15 जनवरी से फिर से खुलेंगे। बिश्ना में भगवान गौतम बुद्ध मंदिर के कम्युनिटी हॉल के संपूर्ण विकास के लिए विधायक डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने 6 लाख रुपए की लागत के कई विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर बुद्ध मंदिर कमेटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। आज बुद्ध मंदिर में जो हमने प्रधान जी से जो कमिटमेंट की, ये तो आज पहली एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे हमने आज जो काम शुरू करवाया है और हमने इनसे कमिटमेंट की है कि 3 किस्तों में इसको पूरा जो बुद्ध मंदिर का जो पूरा जो जितना भी काम होगा उसको हम पूरा करके देंगे। और जो हमने कमिटमेंट की है तो आज हमने उसकी शुरुआत की है और इसके लिए मैं बुद्ध मंदिर सबसे पहले प्रधान जी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपने पृथ्वी सिंह जी जो हमारे, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी परमानेंट लोग हैं जहाँ के, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो हमने सब ने इसकी जो मिलकर शुरुआत की है। और आज के चैनल के माध्यम से मैं कमिटमेंट करता हूँ कि जो भी पेंडिंग काम है वो इंस्टॉलमेंट में हम पूरी कोशिश की है जल्द से जल्द। और आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक त्राल में गुर्जर बस्ती राजस्थान के लोगों ने सड़क बनाने के सर्वे को लेकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने सर्वे को दोबारा किए जाने की मांग की है जिससे सभी परिवारों को सड़क का बराबर का फायदा मिल सके। लोगों ने कहा कि सड़क को बस्ती के सभी रिहायशी इलाकों तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे लोगों को सड़क का फायदा मिल सके। आज यहाँ नारस्तान इलाका है, तहसील आरीपल पलता है, डिस्ट्रिक्ट है ये पुलवामा। तो यहाँ पर पीएमजी वालों ने एक रोड बनाया लेकिन बस्ती को बगैर एतमाद लेकर वहाँ वो रोड बनाना चाहते हैं। पुराना कुछ डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट ने एक रास्ता बनाया था डोजर के वजह, जैसे वो करते थे काम, रातों रात डोजर चलाते थे जिससे कुछ गरीबों को नुकसान भी हुआ कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी तबाह की गई। लेकिन अब पीएमजी वालों की ये शुक्रगुजार है कि वो यहाँ से एक रोड बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से एक गुजारिश है कि ये रोड बिल्कुल बस्ती में बनना चाहिए ताकि यहाँ के बस्ती को हर एक बुजुर्ग, माँ, बहन सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो कल ये हम लाल चौक तक एहतजाज करने के लिए मजबूर है। इसलिए हम अपने डिप्टी कमिश्नर जनाब बशारत कोयूम साहब और एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि सर इसकी दूसरी सर्वे की जाए ताकि पूरी बस्ती खुश हो जाए और इन्हें फायदा मिले। ये पूरी की बस्ती है वो एक साइड है, इसीलिए हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे दोबारा सर्विस किया जाए और पूरी गुजर बस्ती का जो है कवर किया जाए। जी सर, इससे पहले भी अपील करे थे क्योंकि जब सर्वे करने वाले आए थे तो हमें कोई पता नहीं था, उन्होंने कब किया कब उसको कोई हमें पता नहीं है। जब यहाँ पे डोजर पहुंचे तब हमें पता चला कि यहाँ पे रोड निकल रही है, लेकिन वो रोड जो है एक साइड, पूरी एक साइड है, 10-12 घर हैं वहाँ पे, जो दूसरी साइड से हमारी नाला की तरफ से रोड निकाल दीजिए, उसको कोई फायदा नहीं है। हमें हमारी यही अपील है कि दोबारा सर्वे किया जाए, पूरी गुजर बस्ती को कवर किया जाए। और बिश्ना की कबीर निर्वाण वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने एक बैठक का इनेकाद किया जिसमें संत कबीर का निर्वाण दिवस श्रद्धापूर्वक मनाए जाने का फैसला लिया गया। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और आम जनता से ज्यादा संख्या में इन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सतगुरु कबीर मंदिर वर्किंग कमेटी बिश्ना की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आने वाला कबीर महाराज जी का 508वां निर्माण दिवस है उसको मनाने के लिए चर्चा करनी थी। तो उसके ऊपर सब मेंबरों ने, जो बाहर से भी हमारे साथी आए हैं गांव से, तो ये डिसाइड किया गया है कि कबीर निर्माण दिवस वो 1 मार्च 2026 को यहाँ पे मनाया जाएगा। उसमें विशेष तौर पे हमारे काशी के आचार्य विवेक दास जी को आमंत्रित किया जाएगा, वो यहाँ पे प्रवचन करेंगे। ये जो मंदिर है इसकी जो हालात है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। पुराने समय में ये मंदिर बनाया गया था और बाद में जब आगे सामने म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग बनी है तो इसका जो नीचे का हिस्सा है वो काफ़ी नीचे चला गया है।
तो इसका जीर्णोद्धार करने के लिए उसके लिए भी उसी दिन इसका नींव पत्थर रखा जाएगा और इस मंदिर को इस कदर ऊंचा किया जाएगा कि ये बिश्नाह में जब भी कोई बाहर से आएगा